तो नमस्कार प्यारे बच्चों, फिर आपका स्वागत है आपका प्यारे से YouTube चैनल मधुर क्लासेस पर। और मैं आपका बड़ा भाई रंजन कुमार। तो मैं 2027 के लिए बैच जो लॉन्च किया हूँ उसका पहला क्लास है और इसमें हम क्लास 10th के साइंस का सिलेबस बताएंगे। सिलेबस पर डिस्कशन होगा कि कौन चैप्टर से कितना पूछा जाता है। जो साइंस में होता है, साइंस में 3 भागों में तोड़ा जाता है। तो चलिए देखते हैं। तो क्लास 10th के हम साइंस के बारे में बता रहे हैं। देखिए साइंस में जो होता है जैसे फुल मार्क्स होता है 100 नंबर का, ठीक है। 100 नंबर का होता है। तो इसमें जो होता है जैसे ये 80 मार्क्स का हम लोगों को परीक्षा देना होता है और 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है, ठीक है। तो हम लोग डिस्कशन करेंगे आज 80 मार्क्स का। तो देखिए साइंस को हम लोग तोड़े हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। 9th में आने के बाद हम लोग साइंस को 3 भाग में बांट कर पढ़ते हैं, ठीक है। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। अब देखिए कुछ बच्चों का जो होता है ना सिर्फ केमिस्ट्री वीक रहता है, कुछ लोगों का फिजिक्स वीक रहता है। तो 10th में ये बात है ना कि आप 10th में केमिस्ट्री अगर वीक है तो केमिस्ट्री के छोड़ के आप अगर बायो आप फिजिक्स अगर ढंग से अच्छा से पढ़ लेना तो आप 80 नंबर ला सकते हैं विदाउट केमिस्ट्री। अगर केमिस्ट्री आपका अच्छा है, बॉन्ड में आपको रिएक्शन अच्छा लगता है और फिजिक्स आपका कमजोर है तो आप फिजिक्स छोड़ के ये दोनों से आप 80 नंबर ला सकते हैं। अब देखिए कैसे, देखिए 80 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछता है जिसमें से आपको 40 को बनाना होता है, ठीक है। तो देखिए ऑब्जेक्टिव 40 को मतलब जो माना 80 को पूछता है वो कैसे कैसे पूछता है। देखिए इसमें पूछता है 26 को, 80 को में से 26 को पूछता है फिजिक्स के ऑब्जेक्टिव का बात हो रहा है, ठीक है। अब केमिस्ट्री में 27 को बाई 80 को में 27 को, फिर वैसे सेम टू सेम है, यही सेम है। देखिए 27 को और 26 को जोड़िए यहाँ पे 20 40 60 714 हो गया। 80 नंबर पूरा है। देखिए 26 27 27 80 नंबर के ये हो गए। देखिए 27 नंबर 26 नंबर आराम से यहाँ पे अगर केमिस्ट्री आपका वीक है तो ये फिजिक्स बना लीजिए और बायो बना लीजिए। आराम से यहाँ पे 40 नंबर का ऑब्जेक्टिव बना सकते हैं केमिस्ट्री को छोड़ के। केमिस्ट्री अगर वीक है, आपको रिएक्शन समझ में नहीं आ रहा है, आवर साइंस समझ में नहीं आ रहा है, तो आप आराम से ये बायो और फिजिक्स पढ़ के ला सकते हैं ऑब्जेक्टिव 40 नंबर। अब देखिए आप सब्जेक्टिव पर देखते हैं। तो सब्जेक्टिव में आ गया 2 मार्क्स। सब्जेक्टिव में 2 मार्क्स का है। तो इसमें जो होता है ना से 2 नंबर ये जो होता है से 4 को बनाना होता है 8 नंबर, ठीक है। और एक होता है 6 मार्क्स का, तो ये एक बनाना होता है। देखिए हो गया। अब केमिस्ट्री में देख लेते हैं। केमिस्ट्री में भी सेम टू सेम है। ये 2 मार्क्स का देखिए सेम टू सेम 2 मार्क्स का 4 को बनाना होता है। 2 मार्क्स का 4 को बनाना होता है। और इसमें जो होता है से 5 नंबर क्या होता है तो 5, ठीक है। अब देखिए इसमें भी जैसा केमिस्ट्री वैसा बायो, ठीक है। तो इसमें भी वही बात होगा। अब देखिए अब यहाँ पे जोड़ लीजिए 8 6 14 8 5 13 8 5 13 13 गुना 26, ठीक है। 13 गुना 26 और यहाँ 14 तो हो गया 30 नंबर का। देखिए अब देखिए आप अगर बायो और केमिस्ट्री पढ़ लिए तो इससे भी आप नंबर अच्छा से उठा सकते हैं। अब इस पर ये हो गया। अब इस पे चर्चा करेंगे किस बात पे, अब बायो केमिस्ट्री और फिजिक्स के चैप्टर का। तो अब चैप्टर का नाम देखते हैं। तो चलिए
तो चलो चैप्टर का नाम देखते हैं। फिजिक्स में है 6 चैप्टर। पहला है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश के परावर्तन एकदम आसान चैप्टर है, ये भी आपको आसानी से समझ में आएगा। इसका ये दोनों जुड़वा भाई है, परावर्तन और अपवर्तन, ये दोनों भी आसान चैप्टर है। तीसरा है मानव नेत्र। मानव नेत्र आपको आंख के बारे में जानना है, आंख में कौन सा द्रव पाया जाता है, आंख के कौन कौन सा दोष होता है ये। तीसरा है विद्युत धारा, इसमें आपको विद्युत धारा के बारे में जानना है। इसमें विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। पांचवा है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। इसमें आपको लॉ पढ़ना होगा, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के जो नियम है और किसने दिया, ऊर्जा का स्रोत, मतलब हम लोग कहां कहां से ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। फिजिक्स में ये 6 चैप्टर है जो बहुत ही आसान है। अब केमिस्ट्री देखिए, केमिस्ट्री में आपको पढ़ना होगा रासायनिक अभिक्रिया एवं इसके समीकरण। ये जो है ना अभिक्रिया के आपको प्रकार पढ़ना होगा, जो कितने प्रकार के अभिक्रिया होते हैं, और समीकरण, आपको समीकरण को संतुलित करना, समीकरण बनाना, ये सब आता है इसमें। अगला है अम्ल, लवण और क्षार। ये इसमें आपको पढ़ना होगा कि कौन सा कीट में जो डंक मारता है उसमें क्या है, और कौन सा फल जैसे टमाटर हो गया, अमरूद हो गया, इसमें कौन सा अम्ल चाहे कौन सा क्षार पाया जाता है, ये सब। और लिटमस पत्र जो होता है, आप पढ़िएगा तो समझ आएगा, लिटमस पत्र के बारे में आपको जानना पड़ता है। और ये धातु अधातु, धातु अधातु का आप लोग 8 में पढ़े होंगे, 9th में पढ़े होंगे, तो धातु अधातु है। और चौथा चैप्टर है कार्बन तथा इसके यौगिक। देखिए कार्बन मतलब समझते हैं, जिसमें जो होता है से कार्बन की मात्रा हो, मतलब कार्बन, और इसमें यौगिक, यौगिक जिसमें कार्बन, यौगिक से जो कार्बन मतलब कार्बन का जो यौगिक क्या होता है, जो दो तत्वों का जो मिश्रण जो होता है ना, उसी यौगिक होता है। जो दो तत्व मिलकर बना होता है उसी को यौगिक कहते हैं। इसके बारे में तत्वों के आवर्त वर्गीकरण, इसमें आपको आवर्त सारणी के बारे में पढ़ना होगा। तो आवर्त सारणी तो अभी तक आप नहीं पढ़ोगे, तो इसमें भी पढ़ लीजिए। और हमारा पर्यावरण, इसमें पर्यावरण के बारे में कुछ पढ़ना होगा। आते हैं आपका बायोलॉजी में। बायोलॉजी में आपको पढ़ना होगा पोषण, खाना, श्वसन, सांस लेते हैं इससे। तीसरा है परिवहन। परिवहन मतलब समझ लीजिए जो हृदय के बारे में आपको पढ़ना होगा, हृदय में जो खून कहाँ से दौड़ता है, कहाँ जाता है, दायां लिंग बायां नील, इस सब के बारे में आपको पढ़ना होगा। दिल के बारे में पूरा एकदम, दिल के जो ये जो आप संरचना जानते हैं ना कि ये है दिल, ये फेक दिल है, ये इंस्टाग्राम पर चलता है लाइक वाला दिल, ये फेक है। इसका संरचना जो होता है ना मुट्ठी के आकार का होता है, ठीक है। आप पढ़ लीजिएगा इसमें, मतलब आपको दिल बना के दिखा देंगे, वो फेक वाला दिल में। नियंत्रण एवं समन्वय, इसमें आप जानिएगा कि शरीर में कौन सा हार्मोन किस चीज को नियंत्रित करता है, और कौन हार्मोन बढ़ता है जो आपको जो अथी हो जाता है, मतलब आकर्षण हो जाता है, कौन सा हार्मोन के कारण, कौन सा हार्मोन के कारण दाढ़ी आता है, मतलब कब आप परिपक्व हो जाते हैं, कब आप में। देखिए छठा है, पांचवा है आपका जन्म, और छठा चैप्टर है आपका अनुवांशिक तथा जैव विकार। देखिए अनुवांशिक में पढ़िएगा मेंडल के नियम, जो मेंडल कुछ नियम दिया था उसके बारे में आप अनुवांशिक में पढ़िए। अब देखिए यही जो 6 चैप्टर इसमें है, 6 इसमें है और 6 इसमें है, तो यही 6 चैप्टर ना आपको पढ़ना होगा। और ये आपको ऐसी तरह से समझा देंगे ना कि आप इसको भूल नहीं पाइएगा। और एकदम हम जो पूरा किताब नहीं पढ़ाएंगे, आपको हम पहले डिस्क्राइब कर दें कि पूरा किताब आपको हम नहीं पढ़ाएंगे, वही टॉपिक पढ़ाएंगे जो आपको एग्जाम में काम आए और भविष्य में काम आए। क्योंकि हम मार्क्स लाने पर डिपेंड नहीं करते, मतलब बच्चा को तो रटा उठा के ऑब्जेक्टिव लाएंगे, रोज 100 को 200 को ऑब्जेक्टिव कहेंगे यही वीडियो देख लो, इसी में से टकराएगा, फिर कल हो गया वही वीडियो, यही वीडियो देख लीजिए 100 को टकराएगा। तो 10-15 को वीडियो हम चला दें, और सब टीचर ला देता है 10-15 को वीडियो, 100 में एक को कराएगा तो 1000 में से 50 को नहीं टकराएगा, 100 को नहीं टकराएगा, ये मामूली सा बात है। तो हम लोग मतलब कम टॉपिक लाएंगे, कम वीडियो में आपको पूरा क्लियर करने का काम करेंगे। तो यही हो गया आपका सिलेबस डिस्कशन। अब आपको अगली वीडियो में हम शुरू करेंगे बायो का एक चैप्टर से, ठीक है। तो पहले हम आपको बायो पढ़ाएंगे, आपका पसंदीदा सब्जेक्ट। तो ठीक है, धन्यवाद।